नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 24 के चुनाव में इस बार किसकी होगी सत्ता? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार फिर जनता का जो बहुमत है वो हासिल कर पाएंगे या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगी? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार महंगाई बेरोजगारी को लेकर, अब वो चाहे किसान हो या मुसलमान हो, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो कहीं से कहीं तक भी काम नहीं कर पा रही है। हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को, इनका वोट किसके साथ, इस बार प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी, किसकी होगी सरकार? क्या नाम? राहुल तपसी कुमार यादव, कहाँ से? बिहार से। बिहार से आए हैं। क्या कहेंगे 24 के चुनाव पर, किसकी सरकार देखते हैं? हम तो राहुल गांधी के। राहुल गांधी अभी आए थे भारत न्याय यात्रा में बिहार में, हाँ, बिहार में आए थे। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया। हाँ। अच्छा, मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ मोदी जी को सरकार में बेरोजगारी है ज़्यादा, हाँ, युवा को है जो उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमको सरकार बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो राहुल गांधी ऐसे क्या काम करेंगे जो तुम उनको नहीं। सरकार में लाना चाह रहे हो? हम लाना चाह रहे हैं, एक आदमी को मतलब रहना नहीं चाहिए, अच्छा। बदलना चाहिए। हमारा देश अच्छा बचेगा, रहेगा, यही बात है। अच्छा, देश बेच दिया है? बेच नहीं दिया, देखिए ना, अभी देखिए ना कैसा चल रहा है देश में। क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है, जैसे? जैसे वो बेरोजगारी हुआ, हमारे बिहार में शराब भी बंद है, ऐसा ही कुछ और प्रॉब्लम बहुत है। तो शराब बंद है, अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है, लोग सोचने के लिए तो अच्छी बात है, पर चल रहा है। अच्छा, राहुल बाबा आएंगे तो बेरोजगारी दूर कर देंगे? कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसे कौन से काम है जो तुम्हें लगता है कि वो आएंगे और सत्ता में पूरे करके जाएंगे? ऐसे है कि वो राहुल गांधी जी है तो एक आदमी को तो रहना नहीं चाहिए सत्ता में। एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो रहना चाहिए ना। कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं आप बताइए? जनता जब भी तो वोट दे रही है। हिंदू मुस्लिम खाली बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट? तब क्या चीज, कोई विकास है? काम नहीं हो रहा। काम कहाँ हो रहा है बताइए? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तालिम हुसैन। कैसे देखते हैं 24 के चुनाव? 24 को चुनाव को देखना क्या है, अब बताओ। ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए, नफरत की। जो काम करेगा उसको वोट देंगे भैया, जो काम नहीं करेगा उसको वोट क्यों देंगे? मोदी जी काम नहीं कर रहे? बताइए क्या काम किया है मोदी जी ने ऐसा? आप बताएंगे ना? नहीं सर, आप बताइए ना, ऐसा क्या काम किया है? सर, मैं तो नजर- पूछ रहा हूँ आपको। नहीं, मुझे नहीं पता ना ऐसा क्या काम किया है जिससे मैं वोट दूं मोदी जी को, ये अच्छा, बताइए। नहीं किया ना काम? हाँ जी। आपके ओपिनियन है उन्होंने काम नहीं किया? नहीं किया है। तो ये बताइए, राहुल गांधी या फिर 28 गठबंधन दल और दूसरे भी हैं, कौन से पसंद, मतलब किसको देखते हैं सरकार में? देखो, सरकार जो भी आती है, सरकार में ऐसी है, सारी अपनी जेब भरने के लिए बैठे हैं। कौन सा देखता है गरीब जनता को? कोई भी नहीं देखता। आपने जिस तरीके से कहा सरकार जो काम करे उसको चुनना चाहिए, कोई सी भी सरकार काम नहीं कर रही, सब अपनी जेब भरते हैं। चलिए, ये बात आपके मान भी लेते हैं। कहीं ना कहीं एक सरकार तो चाहिए ना स्थिर, जो देश चलाएगी, कोई ना कोई तो चलाएगा देश। मेरी बात सुनो, हमने मोदी जी पे विश्वास करा 2014 में, बोला भाइयों बहनों हम आपको रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे। ठीक है, वो दोनों काम कोई भी हुआ? महंगाई दूर हुई नहीं, बेरोजगारी दूर हुई। अब देखो, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, पेपर ही लीक हो गया पहले से। मतलब क्वेश्चन पता नहीं चला, उससे पहले आंसर पता लग गया। अब वो तो इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बताइए। पेपर लीक हुआ तो पेपर कैंसिल भी तो तुरंत हो गया। कैंसिल हो गया। अब ये बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसा मान लो बैठे बैठे ओवर एज हो रहे हैं, कैंसिल हो गया। और पीछे देखो, रेलवे की ऐसे हुआ था, वो भी ऐसे हुआ था, उसकी भर्ती भी निरस्त हो गई। अब बताओ, युवा ऐसे कैसे बैठा रहेगा? युवा, अब आपने ये 60,000 वैकेंसी निकली है, इससे पहले सब इंस्पेक्टर में कुछ वैकेंसी निकली थी, सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग भी हो गई। इससे पहले अभी 1 लाख नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन अभी 10 दिन पहले ही बांटे हैं। नौकरी तो दी जा रही है ना, अभी ये तो है नहीं कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं है हर किसी को। मुझे तो करीब ऐसे देखते हुए 2015 में मैंने इंटर कर लिया, जब से लेके कभी किसी में वैकेंसी निकलती है, कभी किसी में डालते हैं फॉर्म, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। मतलब आप तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की और आपको नौकरी नहीं मिली है? नहीं तो अब हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, नहीं नौकरी मिली नहीं मिली है, जी। तैयारी की आपने? बहुत ऐसे युवा हैं जिन्हें नहीं मिली है नौकरी। वो युवा की छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए ना। अच्छा, अपनी आप, बात हाँ, करूं? आप अपनी बात कीजिए अभी फिलहाल। हाँ, तो मैं तो फिलहाल जब नौकरी नहीं मिल रही, अपना काम कर रहा हूँ फिलहाल। 2015 से आपने कोशिश की, कौन कौन से सेक्टर में कोशिश की? मैंने रेलवे में भी डाला था फॉर्म, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं कौन कई सारी भर्ती निकली थी जिसमें फॉर्म डाला, नहीं हुआ। तो सर, आपने फॉर्म डाला होगा, आपको पता तो होगा किस किस में फॉर्म डाला, कौन कौन सी भर्तियों में डाला है? अब लगा लो 2015 से डाल रहा हूँ, कितना याद रखूंगा? सर, मैं बताता हूँ, मैंने 2000
17 में ग्रेजुएशन की, 19 में मैं अपने मास्टर्स के लिए चला गया। मुझे पता है मैंने क्या क्या किया, मैंने एक भी भर्ती का फॉर्म नहीं डाला, तो मुझे पता है मैंने एक भी नहीं डाला। अब मैं अगर एक दो का डालूंगा तो मुझे पता होगा मैंने किस किस के लिए भर्ती के लिए फॉर्म डाला है। तो अब ये बताइए ना, आपने कौन कौन सी भर्ती के लिए फॉर्म डाला, अगर डाला भी तो कितने पास तक आप जा पाए? पेपर क्लियर नहीं हो पाया, फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया, मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया, कहाँ पे जाकर रुक गए? एक तो ये है कि एक दो भर्ती में ही डाला था फॉर्म, लेकिन पेपर देने के बाद कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, पता नहीं रिजल्ट आया नहीं आया, कुछ पता नहीं लगा उसका। अच्छा, कौन सी भर्ती की बात कर रहे हैं? अब देखो अभी फिलहाल यूपी पुलिस के देके आए हैं। सर आपने तो 15 में छोड़ दिया था ना। पुलिस का देखे आए हैं क्या? जी आपने यूपी पुलिस की भर्ती जी दी है? जी 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम हो रहा है ना, मैंने तो आपकी देखा। ओवर एज नहीं होगी, आपको पता है? आपने ये जो 2015 में इंटर्न मतलब 12th पास आज आप हो गए थे। 2024 आने वाला है, तकरीबन 9 साल में लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही थी या कुछ और भी किया है? मैं फिलहाल काम भी करता हूँ। काम भी करते हैं जी आपने अभी बोला कि सिर्फ 2-3 बार आपने फॉर्म डाला, उन 2-3 बार में से एक ही यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस का फॉर्म डाला है आपने? जी एडमिट कार्ड दिखा देंगे? एडमिट कार्ड का मैं संग ले घूमूंगा, ये बता दीजिए। ऑनलाइन हो जाता है सर सब कुछ? हाँ नहीं नहीं, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है, तो मैं कहाँ से दिखा दूँ आपको? ठीक है आपके पास। और सर आप अगर आपने सच में दौड़ लगाई है या आपने वहाँ पे गए हो, तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखा दो। ये एजेंडा तो मत चलाओ यार, और दूसरों की नौकरी की आप परवाह क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, ये बोलना सरकार कौन सी आनी चाहिए? मैंने कहा भैया जो रोजगार देगा, जो अच्छे आपने काम ये करेगा। कहा ना, मैं पुलिस में भर्ती करने का एग्जाम भी दे के आया हूँ, ये भी तो गलत है ना। 2014 पेपर से लीक हो मेरी गया, बात उत्तर से उत्तर आ गया, पहले पेपर लीक हो गया, अब उस पे एजेंडा चला रहे थे तो हमने एडमिट कार्ड मांग लिया, तो अब सरकार पे आ गए। मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का है। अच्छा ठीक है, कौन जी। सी सरकार है जो महंगाई बेरोजगारी कम कर सकती है? मेरी बात और सुनिए, नहीं मेरी बात भी सुन लीजिए। जैसे राहुल गांधी जी को अवसर दिया था युवा नेता के रूप में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2018 में, और फिर 2023 में फिर चुनाव हुआ, वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई। शायद वो डिलीवर नहीं कर पाए होंगे, महंगाई बेरोजगारी घटा नहीं पाए होंगे, क्योंकि 7 पेपर लीक हो गए। सबसे महंगा पेट्रोल शायद राजस्थान में मिल रहा था, दलितों पे अत्याचार भी हो रहे थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई एग्जाम्पल मॉडल है आपके पास किसी राज्य का या इंडिया अलायंस के किसी नेता का, जैसे ममता बनर्जी, शरद पवार, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो रायबरेली से भी राजस्थान गए? कोई एक ऐसा आदर्श मॉडल दे दीजिए कि इस देश के लोग उसे फॉलो करें, मोदी जी को हरा दे, ऐसा कुछ बता दीजिए। तो जब इतने टाइम से जो वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, कौन है वो वकील? मेरी बात सुनो, तो हटा क्यों नहीं देते ये बता दीजिए? क्यों नहीं हटा ईवीएम है क्या? ईवीएम है क्या? हाँ, वो ये बात को लेकर कह रहे मतलब हैं। पंजाब में ईवीएम है कोई है? आम कहीं आदमी भी पार्टी, हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईवीएम है कोई है? सर एक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये आपके अनुसार देश नहीं चलेगा। सुन तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केजरीवाल जी, आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप आइए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में और ईवीएम हैक करके दिखाइए, हम ईवीएम हटा देंगे। तो कोई आया ही नहीं वहाँ पे। अब इनका एजेंडा चल रहा है, यूट्यूब पे कुछ एजेंडाबाज वीडियोस देख लिया, अब यहाँ पे भी एजेंडा चलाने आ गए। कौन एडवोकेट है, हमें क्या लेना उस एडवोकेट से? देश कौन चला रहा है? आईएएस अधिकारी चला रहे हैं वो सारे के सारे। तब वो टीएमसी का भी चुनाव हुआ था 2021 में, ममता बनर्जी जीती थी, वहाँ ईवीएम से चुनाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में हुआ, वहाँ कौन जीता? डीएमके। केरल में सीपीआईएम सीपीएम, समझो ना सर। दिल्ली में केजरीवाल, पंजाब में, और वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस। तो ये ईवीएम से ही तो हो रहे हैं। आप ईवीएम को फर्जी दिखा दीजिए ना। कोई एक आईएएस अधिकारी है जो ड्यूटी पे जाता और कह के दिखाए कि भाई ईवीएम है कोई है। हाँ चलिए बताइए ना, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, बिहार में भी नीतीश बाबू जीतते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतती है, अभी तेलंगाना में हाल ही में कांग्रेस जीती है, वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती। अब इसका तो मुझे मालूम नहीं तो आप कि कैसे कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा क्यों नहीं देते? अब जब मेरी बात सुनो, इस बात को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, कि नहीं हो रहा। हाँ, बताइए, अच्छा, बताइए, मतलब बताइए। तमाम बताइए, आप बात- फेसबुक पे दिन रात यही वीडियो देखते हैं हम। वही तो मैं कह रहा हूँ, एजेंडे से आए हैं। अब मेरी बात सुनिए, आप फेसबुक यूनिवर्सिटी से आए हैं, मैं ऐसा कह देता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, इस देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की। क्या राहुल गांधी जी ईवीएम हटाओ यात्रा कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी हिमाचल की सरकार, तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार बर्खास्त करी? वो भी तो ईवीएम से बनी है। एक व्यक्ति अगर कहता है कि भैया ये गलत है, तो पहले अपनी सरकार बर्खास्त करो और फिर उसके खिलाफ आंदोलन करो।